नमस्कार साथियों, पुनः मैं आपके समक्ष विपिन लाल श्रीवास्तव उपस्थित हूँ मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर। और मिसलेनियस क्वेश्चन में आपको एक रिवीजन करा रहा हूँ, और रिवीजन इज मस्ट। कल भी बोले थे पिछले क्लास में, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी पढ़ो, रिवाइज करो, तभी वो आपके माइंड में सेट रहेगा अधिक समय तक, लॉन्ग टाइम तक जो चलेगा। आप लोग फैन चालू कर लीजिए, ठीक है। अब आइए, तो आज का पहला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य से कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। हम लोग जानते हैं कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बाबर। और मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1526। तो लो भैया 1526 आ गया। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताएंगे, केवल पेशेंस के साथ सुनते रहना है, याद करते चलना है। चलिए, तो 1526 में तो क्या बाबर खुद से अटैक करके और इंडिया पे कब्जा करना चाहा? नहीं, उसको इनविटेशन भेजा गया था। किसके द्वारा? तो लोधी वंश में कुछ थे। कौन? भाई विभीषण। भाई विभीषण क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि अगर घर की भेदिया लंका ढाहे, आप लोग जानते हैं कि घर से अगर कुछ फुटमत नहीं होगी तो बाहर वाले की कोई ताकत नहीं है कि आपको हरा सके। तो वही बात हुई यहाँ जो है दिल्ली सल्तनत पे। इसके पहले जो है लोधी वंश का शासन था। किसका? लोधी वंश। और याद रखेंगे कि लोधी वंश का जो है अंतिम शासक थे कौन? इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी बेचारे बढ़िया से चला रहे थे, मान लीजिए शासनकाल चल रहा था। तो होता है ना, आजू बाजू वाले और अपने तरफ जो है क्या गोतिया परिवार वाले रहते, उनको जलन होती है। तो जलन हो गई दो को, एक शौकत अली और नाम है, ठीक है। वो दो उनके चाचा भतीजा जो थे, वो जो है इनविटेशन भेजे लिख के। किसको? बाबर को। आ बैल मुझे मार। वो क्या भेजे कि आप भैया किसी तरह से इब्राहिम लोधी को हरा दो, कुछ पार्ट आपको या कुछ जो है गिफ्ट आपको हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, देंगे। तो बाबर भी देखा मौके पर, उसने लगा दिया क्या, चौका। चौका मार दिया। क्या चीज़? अटैक किया। ये जो है इब्राहिम लोधी को क्या किया, हराया। इब्राहिम लोधी, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। इब्राहिम लोधी को हरा दिया। किसने? बाबर ने। अब हरा दिया तो यहां से कहानी शुरू हो गया। कौन? बंदर और बिल्ली वाला। दो बिल्ली रोटी लेके आई और झगड़ा था उनमें कि हमारा ज़्यादा है, बड़ा है, तुम्हारा ज़्यादा बड़ा है, और बंदर पूरा चट कर गया। तो उसी तरह से दो इनवाइट किए। किसको? बाबर को, कि हमको भैया स्वतंत्र कर दो, हमारा राज होना चाहिए। बाबर आया, अब देखा कि तो मोला दो प्याजे मिल गए हैं। वो जो है अटैक करके जीत गया, इब्राहिम लोधी को हरा दिया। अब बोला कि अब तुम लोग का काम खत्म, अब यहाँ से हमारा काम शुरू। तो बाबर यहाँ से शुरू होता है। कब से? 1526 मुगल साम्राज्य का नींव डाला। किसने? बाबर। और ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सी लड़ाई है जिसमें पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया। तो ध्यान रखेंगे, पहली बार तोप खाने का प्रयोग अगर किया गया तो कौन सी लड़ाई थी? पानीपत की पहली लड़ाई, ठीक है। और पानीपत के जो है कुल कितनी लड़ाई हुई है? तो याद रखेंगे पानीपत के टोटल जो है 3 लड़ाई हुई है। और कौन कौन लड़ाई हुई भाई? तो ध्यान रखिएगा, पानीपत की पहली लड़ाई फर्स्ट, पानीपत की दूसरी लड़ाई और पानीपत की तीसरी लड़ाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? यही 1526। किसके किसके बीच? तो इब्राहिम लोधी और बाबर, जिसमें बाबर विजयी रहा। सभी युद्ध में जो है बाबर विजयी है ना। हाँ, अब ध्यान देंगे दूसरी लड़ाई 1556। अब ध्यान रखेंगे ये था किसके बीच, थोड़ा सा लिख भी दे रहे हैं, बाबर और इब्राहिम लोधी। दूसरी जो है 1556 में ये हुई थी किसके किसके बीच? अकबर और कौन? हेमू, हिंदू राजा था हेमू। ये दोनों के बीच लड़ाई हुई। तो पहला वाला नाम याद रखिएगा, इसमें बाबर जीता, इसमें कौन जीता? अकबर जीता। और तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में।
ये किनके किनके बीच हुई थी? यस, मराठा और अंग्रेजों के बीच। अहमद शाह अब्दाली, ध्यान रखिएगा, अब्दाली और कौन था भैया? और मराठा। और याद रखेंगे भाई, इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया और मराठा भाई लोग क्या हो गए? हार गए। ठीक है, तो ये थी पानीपत की 3 लड़ाई। पूछता है इसके बारे में, कब कब हुआ ये भी ध्यान रखिएगा, और किनके किनके बीच हुआ ये भी ध्यान रखिएगा। और पानीपत की बात आ गई, तो पानीपत कहाँ है? तो याद रखेंगे हरियाणा में। पानीपत जगह है, कहाँ पे है? हरियाणा। और बताया आपको कि पहली बार जो है तोप खाने का प्रयोग किया गया था कहाँ? पानीपत की पहली लड़ाई में 1526। और इसीलिए बाबर जो है क्या हो गया? जीत भी गया, नहीं तो जीतता नहीं। ऐसे बाबर के बारे में एक चैप्टर ही आपको जो है पूरी तरह से हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक चीज़ और याद रखिएगा कि बाबर की जो है आत्मकथा पढ़े हैं, क्या नाम है? बाबरनामा। 2 मुगल साम्राज्य हैं जिन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है, आत्मकथा लिखा है। किसने? बाबर और जहांगीर, जहांगीर तुजुके जहांगीरी। और याद कि एक क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा मुगल साम्राज्य था जो दैनंदिनी, दैनंदिनी क्या होता है यार? तो याद रखेंगे दैनंदिनी बोले तो डायरी, डायरी का हिंदी होता है दैनंदिनी। वो जो है डायरी मेंशन करता था, तो यही था कौन? बाबर। और ये भी जो है प्रकृति का प्रेमी था, नेचर का प्रेमी था। कौन? बाबर। तो आइए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि मुगल साम्राज्य का नींव किसने डाला था? तो याद रखेंगे बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे, ये साफ करने वाला, एक मिनट। गेटवे ऑफ इंडिया सभी को पता होगा, इसमें बच्चे लेकिन कंफ्यूज कर जाते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, देखना भैया, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट दोनों अलग अलग चीज है, तो ध्यान रखेंगे। एक है इंडिया गेट, इंडिया गेट, ठीक है। और इंडिया गेट कहाँ है भाई? तो याद रखेंगे दिल्ली। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। और इंडिया गेट ये कब बना था? तो याद रखेंगे 1921 में। क्यों बनाया गया था? तो ध्यान रखेंगे, इसके बैक में थोड़ा चलेंगे तो याद रखिएगा कि 2 वर्ल्ड वार हुए हैं। नहीं, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1914 से 18, और दूसरा 1939 से 1945। ये 2 वर्ल्ड वार हुए हैं। तो ये प्रथम विश्व युद्ध जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 1914 से 18, ठीक है। इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है हमारे बहुत सारे जो है अज्ञात सैनिक जो है हमारे देश के लोग जो है क्या मारे गए थे। उनकी याद में ये बनाया गया क्या? इंडिया गेट 1921। अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया गेट पर जब जाइएगा, दिल्ली है ना, राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने, ठीक है, तो वहाँ पे एक मशाल जलता रहता है, ठीक है, मशाल। तो उसको हम लोग बोलते हैं अमर ज्योति, अमर ज्योति, ठीक है। अब क्वेश्चन देता है कि इस अमर ज्योति का जो है किसने जो है जलाया था, पहली बार शुरू किया था इस प्रथा को, ठीक है। तो याद रखेंगे उस समय हमारे प्रधानमंत्री थी कौन? इंदिरा गांधी। अभी उस समय का मतलब क्या? 1921 की बात नहीं हो रही है, ये तो गेट बन गया यहाँ, लेकिन अमर ज्योति जो जलाया गया, मसाल एक तरह का कहिए, है ना, वो जो है इंदिरा गांधी ने जो है क्या किया था? प्रज्वलित किया था। इंदिरा गांधी। भैया हमारे हैंड राइटिंग पर मत जाना, हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ फास्ट बताना है बोर्ड पे, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं आपको। तो ध्यान रखेंगे अमर ज्योति किसने जलाया था भाई? इंदिरा गांधी। तो ये थोड़ा हट के हो गया क्वेश्चन से। अब मेन क्वेश्चन क्या है? तो याद रखेंगे मेन क्वेश्चन है, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया। लो, तो गेटवे ऑफ इंडिया को आप लोग जानते हैं कहाँ है?
यस, गेटवे ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, ये क्या चीज़ है भैया, तो ध्यान रखिएगा, मुंबई में है। ताज होटल जो है ना, उसके बाजू में, सामने में है ना, गेटवे ऑफ इंडिया। अब यहाँ क्वेश्चन है, ये भी बनाया गया था, कब बनाया गया था भाई, तो याद रखेंगे 1911 में। तो ये बनाने का क्या कारण है, तो देखिए शादी वगैरह में हम लोग ऐसा गेट लगाते हैं, महाराष्ट्र में प्रचलन भी है, साइड में लिखा जाता है, कोई भी लोखंडे परिवार आपले सहर स्वागत करीता है, ठीक है। तो वैसे ही जो है याद रखेंगे, ये बनाया गया इंडिया गेट, गेट बनाया गया किसके लिए, तो उस समय जॉर्ज पंचम और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ है ना, ये सभी किंग हाँ, उनके जो है आ रहे थे कहाँ, तो दिल्ली में एक भव्य दरबार का, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। कब, यही 1911-12 में, ठीक है। और याद रखेंगे कि इसी में उनका स्वागत करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया, भैया यही गेट है, इसी रास्ते से आपको कहाँ जाना है, इंडिया में जाना है, ठीक है। वो भूले नहीं, अतिथि हैं भाई, उनका स्वागत के लिए वो बनाया गया था। तो याद रखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई। कब बना, 1911 में, ठीक है। और इसी 11-12 में जो है दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और बता रहे हैं आपको, 1911 की बात है तो ध्यान रखिएगा। पहले जो है हमारे देश की राजधानी कहाँ थी, कलकत्ता। पहले ऐसे भी लिखते थे, काल कुत्ता नहीं हो, कलकत्ता ऐसा बोलते थे, हम लोग याद करने के लिए कालकुत्ता बोलते थे, ठीक है। अब इसी को जो है नाम परिवर्तित हो गया, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हम एग्जाम दिए थे, उसमें पूछा था 4 ऑप्शन कि कलकत्ता का नया नाम क्या है, कोलकाता, कोलकाता, ऐसा ऐसा करके 4 ऑप्शन था। तो याद रखेंगे अब हो गया है नवीन नाम, क्या चीज़, कोलकाता, ये हो गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा पहले हमारे देश की राजधानी थी कहाँ, कलकत्ता, और 1911-12 में ही हमारे देश की राजधानी बनी कहाँ, दिल्ली, ठीक है। अब नई राजधानी देखते हैं, हो सकता है मोदी जी कहीं उठा के गांधीनगर ले जाए, अभी बहुत परिवर्तन चल रहा है ना। नाम बदले जा रहे हैं, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, बहुत सारे हैं। तो ध्यान रखेंगे, मुगल सराय का नाम क्या हो गया, यस, स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो नामकरण का सिलसिला चल रहा है, ठीक है। उसी सिलसिले में हो सकता है भाई दिल्ली उठ के कहीं और जगह चला जाए, ठीक है, हाँ हो सकता है। चलिए तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था हमारा गेटवे ऑफ इंडिया, थोड़ा टाइम लेते हैं यार, लेकिन समझाने का आपको कोशिश करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है $20 मिलियन खर्च करना, ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, डेनिस टिटो। देखिए अंतरिक्ष यात्री 2 तरह के, एक जो है कि भाई वो वैज्ञानिक है ना, साइंटिस्ट वगैरह हैं, खगोल शास्त्री हैं, वो गए कोई चीज़ क्या सर्च करने के लिए, चांद पे, मंगल पे, माने अदर प्लेनेट वगैरह पे गए, कुछ खोज करने के लिए स्पेस में गए। एक अंतरिक्ष यात्री होते हैं क्या चीज़, वो शौक से जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो घूमने वाले थे। अब समझ जाओ 20 जो है मिलियन डॉलर खर्च करके और स्पेस में लगभग 1 सप्ताह 8 दिन जो है गुजारा। किसने, डेनिस टिटो। याद रखिएगा कि वो कौन सा अंतरिक्ष यात्री है जो इतना बड़ा अमाउंट खर्च करके जो है 8 दिनों तक अंतरिक्ष में अपना समय व्यतीत किया, एंजॉय किया, ठीक है। तो कौन है भाई, डेनिस टिटो। अब अंतरिक्ष की बात आई तो बहुत बार आपको हम पढ़ाए हैं, रिपीट कराए हैं, हमारा काम ही है रिवीजन। आइए एक बार रिवीजन करते हैं। अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है यार, स्पेस, ध्यान रखिएगा। और याद रखेंगे क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव, तो वो था कुत्ता, कुत्ता नहीं कुतिया, उसका नाम क्या था, लाइका। तो पहले की कोई चीज़ जो है
जिसको जो है ये करना रहता है, प्रूफ करना रहता है ना। तो पहले ह्यूमन बींग्स पे नहीं होता है, पहले कोई छोटे मोटे जीव पे, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, है ना, इन पे टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले लाइका नामक कुतिया, लाइका, इसको भेजा गया था कहाँ? अंतरिक्ष में। अब वो पास होके आ गई वहाँ से। अब हमारी बारी हो गई, मानव जाति की, ठीक है, होमो सेपियंस, उनकी बारी आ गई। अब होमो सेपियंस की बारी आई तो पहला अंतरिक्ष यात्री, पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया वो कौन था भाई? यूरी गागरिन। क्या नाम था? यूरी गागरिन। और ध्यान रखिएगा, यही नहीं केवल पूछता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो सब रट्टा मार के रखते हैं, इसका ईयर पूछता है। कब गए थे? हाँ गुड, कब गए थे? 1961 में, 1961 में गए थे। और याद रखेंगे यूरी गागरिन किस देश के थे? रूस। तो भाई रूस की बात पढ़ लिए, विदेश की बात पढ़ लिए, अपने देश में आओ। तो हमारे देश का पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया वो कौन थे भाई? राकेश शर्मा। और राकेश शर्मा कब गए थे? तो याद रखेंगे 1984, जिस साल हमारी प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। उनके समय में, माने उसी समय में, उसी साल इंदिरा गांधी की मृत्यु भी हुई थी। कब? 31 अक्टूबर 1984 को। और ध्यान रखिएगा, ऐसा आप लोग भी सुनेंगे, वीडियो में देखेंगे या किसी से पता करेंगे तो अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से इंदिरा गांधी की बात हुई थी, टॉकिंग हुई थी, आप लोग सुनना। और इंदिरा गांधी पूछी थी कि इसमें खूबसूरत चीज़ क्या दिख रहा है आपको? ऊपर से देख रहे बहुत सारे चीज़, तो ये पूरे में हमारा इंडिया ही खूबसूरत दिख रहा है, ठीक है, उनका ऐसा स्टेटमेंट था। तो ध्यान रखेंगे कि राकेश शर्मा जो है 1984 में हमारे देश का पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली हमारे देश की पहली महिला, तो याद रखेंगे कल्पना चावला, याद रखेंगे। और कल्पना चावला कहाँ से थी? तो याद रखेंगे हरियाणा में एक जगह है करनाल। और करनाल के बारे में भी आप लोग को बताए हैं कि करनाल क्या है, वहाँ पर जो है दूध उत्पादन जो है, डेयरी उत्पादन का वहाँ पे क्या है? सेंटर है, मुख्यालय है एक तरह से कहिए, ठीक है। तो डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो याद रखेंगे करनाल। तो करनाल से ही कल्पना चावला थी। और याद रखेंगे वो जिस शटल से गई थी अंतरिक्ष में उसका नाम था क्या? कोलंबिया। किस शटल से गई थी? कोलंबिया। और याद रखेंगे सब कुछ अच्छा रहा, लास्ट मोमेंट में ककड़ी खाकर ढक्कन क्या हो गया? तीखा हो गया। क्या हुआ कि जब स्पेस से जो है शटल उनका जो है कोलंबिया आ रहा था, अर्थ पे लैंड करने वाला था, है ना, रिटर्न होने वाला था, तभी क्या हुआ, कुछ सेकेंड के लिए स्पेस में क्या हो गया? वो क्रैश हो गया और उसमें स्वाह खत्म, ठीक है। और उस दिन तारीख थी क्या चीज़? 1, 2, 3। और इस दिन हम थे, बार बार बताते हैं आपको, अहमदाबाद में हम गए थे, बड़ोदरा में एग्जाम देने के लिए, स्टेशन मास्टर का। वहाँ पे न्यूज़ हम लोग सुने, ठीक है, कि कल्पना चावला खत्म हो गई। तो याद रखेंगे 1, 2, 3 का मतलब क्या है? एक तारीख है, दूसरा महीना फरवरी और साल है 2003। तो कल्पना चावला जो है 1, 2, 3 हो गई, ठीक है। हाँ, कोलंबिया शटल क्रैश हो गया, मतलब 1 फरवरी 2003 को खत्म। अब भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री जो अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया वो कौन है? सुनीता विलियम्स। याद रखेंगे, सुनीता विलियम्स का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। तो सुनीता विलियम्स जो है हमारे देश की, हमारे मूल की, जो भारतीय मूल की महिला है जो अंतरिक्ष में अधिक दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। तो डेनिस टिटो जो है अपने पैसा खर्च करके क्या 8 दिनों तक, 7 दिन तक, 1 सप्ताह जो है अंतरिक्ष में रहने वाला व्यक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। लीजिए, अंतरिक्ष से ही बात आ गई। तो भारतीय अंतरिक्ष
कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? 2 क्वेश्चन, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ध्यान रखिए, पहले इसको बता रहे हैं। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है भाई? तो याद रखेंगे विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। और याद रखेंगे इन्हीं के नाम पर जो है एक जो है अंतरिक्ष जो है में जो लॉन्च किए जाते हैं शटल वगैरह, मतलब कि क्या सैटेलाइट वगैरह, अंतरिक्ष केंद्र है। कहाँ पे? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो याद रखेंगे त्रिवेंद्रम, बराबर है? त्रिवेंद्रम बोलिए चाहे तिरुवनंतपुरम बोलिए, वो केरला का क्या है? कैपिटल है। क्वेश्चन पूछता है ना कि केरल की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा कहाँ? त्रिवेंद्रम कहिए चाहे तिरुवनंतपुरम कहिए। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़िए। अगला है एकमात्र धातु और एकमात्र अधातु। धातु अधातु क्या आता है यार? तो कितने भैया हमारे इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, उनको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इंग्लिश में भी जानो। धातु बोले तो हम लोग बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। जैसे आयरन है, नहीं, आयरन हो गया आपको, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑल दीज आर मेटल। और कुछ होते हैं नॉन मेटल। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन यहाँ का जो क्वेश्चन आपका कि वो कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा अधातु है जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, या एक तरह से कहिए रूम टेम्परेचर पे किस स्टेज में पाया जाता है? लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे अधातु की बात हुई है, न कि धातु की बात हुई है। अधातु, तो अधातु में जो है ब्रोमीन, ध्यान रखिएगा अधातु में क्या है? ब्रोमीन। और देखो घटना कितना बढ़िया है, ये भी 3 मान लीजिए, 3 जो है इसमें लेटर है, वर्ड माने क्या कर रहे हैं, अक्षर आ रहे हैं। अधातु, इधर भी क्या है? ब्रोमीन। अधातु लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, वो है ब्रोमीन। और दूसरा है वो कौन सा धातु है, मेटल है, जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या होता है? लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो है पारा। इधर भी देख लो धातु 2, इधर भी क्या है? पारा। नहीं है हो? याद रहेगा? याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा, ध्यान से सीखना केवल। अभी जीके में बहुत सारे आपको ट्रिक्स बताएंगे, एक साथ जो कई क्वेश्चन एक ही में रहेगा, बताएंगे आपको। आज भी एक थोड़ा सा बता देंगे ट्रायल बेसिस पे आपको सिखाने के लिए। जैसे जैसे क्लास इंप्रूवमेंट करेंगे, हमारे सुमित भैया का सहयोग रहेगा, बहुत चीज़ आप लोगों को सिखाएंगे, घबराना नहीं, केवल पेशेंस के साथ देखना। आइए, पारा का नाम लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है, भंडारा का एग्जाम हुआ था बहुत साल पहले, उसमें पूछा था कि कमरे का तापमान कितना होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि ये मेटल जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में होता है, चाहे नॉन मेटल है रूम टेम्परेचर पे क्या लिक्विड अवस्था में होता है। तो ये रूम टेम्परेचर क्या क्या चक्कर है? तो याद रखेंगे रूम टेम्परेचर एवरेज रखा गया है कितना? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखिएगा कितना? 27 डिग्री सेंटीग्रेड को कहा जाता है क्या? रूम टेम्परेचर। और अभी यहाँ का टेम्परेचर मापिएगा तो 27 है, 30 के ऊपर है, 35 तक है, गर्मी का दिन है ना। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, कितना होता है? 27 डिग्री 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पारा की बात आ गई है, ध्यान रखेंगे, इसको उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा पारा का सिंबल होता है क्या? Hg। अब क्वेश्चन है कि पारा जो है कमरे के ताप में लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए इसका बहुत सारा यूज भी है। डॉक्टर जो है थर्मामीटर जो यूज करते हैं बुखार को ऐसे मापने के लिए, श्रीवास्तव जी को कितना बुखार है, ठीक है, तो उस थर्मामीटर में भी क्या होता है? पारे का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछता है कि थर्मामीटर में जो है पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे मेटल के बहुत सारे जो है गुण है, कैरेक्टर हैं, कि मेटल जनरली क्या होते हैं, वो जो हीट पाकर जो है एक्सपेंस होते हैं, उसमें जो है क्या होती है? वृद्धि होती है। दूसरी चीज, मेटल जो होते हैं
उनमें चमक होती है। तो ये दो ही कारण पकड़ लीजिए, इसी दो कारण से जो है थर्मामीटर में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है पारा को। जैसे यहाँ पे ऐसे लगाए बॉडी के टेम्परेचर से वो क्या होगा, उसका जो है ये गर्म होगा, तो उसमें का पारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आगे। जनरली जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6। अब अगर हमको फीवर रहेगा तो 98.6 से आगे बढ़ेगा, मान लीजिए 100 है, ठीक है 100। और ऐसे अगर कोई पूछता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर सेंटीग्रेड में कितना होता है, तो याद रखें कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में कितना है, 98.6। इसके अलावा एक सुने होंगे बैरोमीटर का नाम सुने होंगे। वो बैरोमीटर क्या होता है यार, तो ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर जो है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, वायुमंडलीय दाब है, उसको मापने का यंत्र है बैरोमीटर। और बैरोमीटर का प्रयोग वायु दाब को तो मापने के लिए किया जाता है। वो इंडिकेटर भी है। किस चीज़ का इंडिकेटर है, कि हमारे मौसम का, मौसम के बारे में बताता है बैरोमीटर। क्या बताता है, ध्यान रखिएगा। तो ये बोलता है, इसका रीडिंग देखना पड़ता है, किसका, बैरोमीटर का। क्या रीडिंग देखना है, ध्यान रखेंगे। सपोज मान के चल रहे हैं हम, ये है बैरोमीटर, इसमें रीडिंग्स बनाए हुए हैं ऐसा, ठीक है, रीडिंग्स बनाए हुए हैं। और यहाँ बीच में ये पारे का जो है आने जाने का ये रास्ता है, पारा मर्क्यूरी, इसको ऐसे रखे हुए हैं। तो एक घटना है कि पारा जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे। इसका मतलब क्या होगा, मौसम थोड़ा खराब रहेगा, बारिश वगैरह आ सकती है, बादल छाए रह सकते हैं। लेकिन यही रीडिंग जो है क्या हुआ, अचानक धड़ाम से नीचे आ रही है। इसका मतलब क्या है, तो अचानक और धड़ाम से बोले तो तेजी से नीचे आ रहा है, इसका मतलब कुछ खतरे का सिंबल है। मतलब क्या होगा, मौसम में आंधी तूफान आने की संभावना है। तो दो घटना बताए, क्या कि एक पारे का रीडिंग धीरे धीरे नीचे आ रही है, तो उसमें क्या होगा भाई, मौसम थोड़ा गड़बड़ रहेगा, बारिश वगैरह हो सकती है, बादल घिरेंगे। अचानक अगर पारा नीचे आ रहा है, इसका मतलब आंधी तूफान आने वाला है, अलर्ट हो जाओ भैया। और एक घटना और है कि पारा तो गिर चुका है, अब ये पारा धीरे 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 क्या कर रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। मतलब इसका लाइन क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। इसका मतलब मौसम साफ सुथरा, समझ गए। तो पारा का इसमें भी प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। पारा की बात आ गई थी, और याद रखिएगा, पारा की बात है तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन देता है कि पारा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। किसी को याद है, नहीं, हम बताएंगे, आइए, हाँ बोलिए। पारा का सबसे बड़ा उत्पादक देश, हम भी बोल रहे हैं क्या, देखते हैं, माइंड में ला रहे हैं। अब जानते हो, दिमाग से उतर रहा है, ठीक है, याद आता है तो अभी बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी याद था इसीलिए क्वेश्चन हम बोले थे कि पारा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, याद है हमको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर हम लोग स्विच ऑन करते हैं, हाँ बराबर बताइए, ठीक है, सही बात है, याद था, भूल रहे थे, इसको पहले बता दे रहे हैं। पारा का स्पेन का नाम सुने हैं, और स्पेन से ही समझते होंगे आप लोग, बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग कहाँ का है, राष्ट्रीय खेल है, सांडों की लड़ाई। किस देश का है, स्पेन का। सांड से लोग लड़ते हैं। एक जल्लीकट्टू आप लोग सुने होंगे, जल्लीकट्टू कहाँ का था, तो याद रखेंगे, जल्लीकट्टू जो है, जल्लीकट्टू जो है वो ये साउथ इंडिया में था ना, तमिलनाडु है ना, वहाँ लोग जो है वो उस पर बैन आ गया था, फिर शायद मिल गया है ये। एक मिनट दोस्त, इम्पोर्टेंट कॉल है। अच्छा हाँ, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे स्पेन, ठीक है, और स्पेन की राजधानी कहाँ है, तो याद रखना भैया, मैड्रिड। स्पेन की राजधानी कहाँ है, मैड्रिड। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, स्पेन पहले था, अभी बदल चुका है। अभी करेंट में जो है पारा का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, कौन, चीन। ये देखिए, बदलने वाले तथ्य हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है, तो आप लोग को केयर करना है।
चाइना अभी जो है प्रेजेंट में जो है पारा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर में ध्यान रखेंगे कि जैसे ही हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर का स्क्रीन जैसे ही हमने ऑन किया तो एक ही बार में सब चीज़ आ जाता है। थोड़े हमको चालू करते हैं तो उसमें जो है ऐसे ब्लिंक जो है साइन रहता है, ब्लिंक करता है, ब्लिंक। वो पूरा जो है अंदर के मटेरियल को, मैटर को जो है समझता है। समझने के बाद तब आपका डेस्कटॉप का जो भी चीज़ें सब उस पर का फोल्डर बना है वो सब जो है दिखता है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर जब हम ऑन करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग। वो जो होता है क्या चीज़? बूटिंग होता है। और जब उसको बंद करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो उसको बोलते हैं शटडाउन। एक हो गया बूटिंग, जब हम कंप्यूटर जो है ऑन कर रहे हैं तो बूटिंग का प्रोसेस होता है, और जब स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होता है? शटडाउन होता है। इतना तो समझते हैं। चलिए, तो आज इतना ही जीके में रखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, ठीक है। इट्स ओके, थैंक यू। सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सुनते रहिए।